Hello, welcome to UPSC Rainbow. Last session completed CAPF 2015 previous year question paper General Science Analysis. Let us begin 2014. 68 number question क्या करें? According to the principle of energy conservation, when a piston is an automobile engine compress the gas in the cylinder, which of the following must be occur. इसमें कहा गया कि मान लें प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप एक सिलेंडर दिया गया उसको पिस्टन से आपको क्या इसको दबा रहे हैं ओके अंदर की तरफ, तो क्या होगा? तो इसमें क्या जितने भी मोलिक्यूल होंगे वो स्थिर अवस्था में जब दबाएंगे तो इसके पास एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसका इंक्रीज होगा। इसका स्टेट कोई चेंज नहीं होगा, अब वो सॉलिड का सॉलिड रहेगा, लिक्विड का लिक्विड रहेगा। अंडरगोन केमिकल चेंज भी नहीं है, दबाने से कोई भी केमिकल और चेंज नहीं होता। नन ऑफ द, इसका आंसर मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज होगा। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन बायोलॉजिकली यूज करके किसी भी चीज़ को फोर्टिफाई करना ही क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। Enrichment of nutrient quantity of the soil using biological agent is called biofortification. नहीं, breeding crops to increase their nutritional value is called biofortification. या increase of the organic metallic compounds in the organism through the energy flow in ecosystem. नहीं, इसमें बोला जाएगा कि कुछ किसी भी तरीके से आपको न्यूट्रिशन वैल्यू क्या इंक्रीज करना है, किस में? फूड क्रॉप में, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन, बायोलॉजिकली मदद से। नेक्स्ट डी का एडॉप्शन ऑफ जेनेटिकल वेरिएबल प्लांट्स ब्लीडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी का कोई रूल नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का रहा, लिस्ट 1 को लिस्ट में मैच करना है। यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन दिया गया, उसके फंक्शन क्या है? पहला नाम है एल्डोस्टेरोन, ओएस्ट्रोजेन, मेलाटोनिन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जानते हैं कि सबका क्या क्या काम है। एल्डोस्टेरोन होता है साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, ओके। उसके बाद आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सस्टेन द प्रेगनेंसी के लिए होता है, सस्टेन द प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है। तो डी का 4 हो गया, ए का 3, इसका मतलब सी डी में आंसर होगा आपको। अब बोला एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है मेंटेनिंग फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन होता है। और लास्ट में जो होता है मेलाटोनिन कंट्रोल्स सर्केडियन रिदम को कहते हैं मेलाटोनिन। इसका मतलब सी का 2, बी का 1, ए का 3 और डी का 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन आएगा तो बोले साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, अगर प्रोजेस्टेरोन आएगा तो सस्टेन द प्रेगनेंसी, मेलाटोनिन आएगा तो कंट्रोल सर्डियन रिदम एंड एस्ट्रोजन होता है जो मेंटेन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं एस्ट्रोजन। आंसर इसका क्या आ जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए साइंटिस्ट रीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर इज 273 केल्विन इन लेबोरेटरी, व्हाट विल बी डॉक्टर्स थर्मामीटर रीड। अब जानना कहते हैं डॉक्टर का थर्मामीटर किस में मेजर करता है? फ़ारेनहाइट में। अब जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या वाटर बॉयल करता है, 0 उस पर कूल होता है। उसी पर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो क्या रहता है आपको? कूल रहता है। और 32 + 273 जोड़िए उस पर क्या हो जाएगा? वाटर को बॉयल किया जाता है। उसी प्रकार आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन से 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका मतलब 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, मीथेन इज वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू इज इट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, दिस प्रोसेस नोन ऑन क्या कहलाता है? अगर किसी को हम लोग मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्लॉकिंग नहीं, सीलिंग नहीं, स्टॉपिंग भी नहीं, इसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। याद रखिएगा किसी भी मीथेन को आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड ट्रेडमिल रेफर्स टू। पेस्टिसाइड ट्रेडमिल किसको इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको पेस्टिसाइड ट्रेडमिल नहीं कहलाता है। इंक्रीज इन द डोज ऑफ पेस्टिसाइड टू द प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट
दैट वेयर बीइंग कंट्रोल इज कॉल्ड पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। मान लिया कि कहीं पे खेती हो रही है, आप पेस्ट का अटैक आ गया तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या डालिएगा, आप पेस्टिसाइड डालिएगा। लेकिन पेस्टिसाइड का डोज धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसको कहेंगे पेस्टिसाइड ट्रेडमिल, मैंने पेस्टिसाइड पर डिपेंड होना। डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन द प्लांट ड्यू टू एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड नेक्स्ट स्टेज है आपका पेस्टिसाइड ट्रेडमिल का। प्रोडक्शन ऑफ मोर सिंथेटिक पेस्टिसाइड भी आपका ये नहीं बताता। पेस्टिसाइड ट्रेडमिल कब कहलाएंगे, जब पेस्ट को हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पेस्टिसाइड को यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। आंसर 86 का क्या हो गया बी। 92 क्या कह रहा है, व्हाट इज क्लिक जैकिंग, ए डिवाइस दैट सेंड एंड रिसीव डेटा एट एवरी क्लिक इन अ बीट सेकेंड इज कॉल्ड क्लिक जैकिंग। नहीं, क्लिक जैक एक प्रकार के मालसियस टेक्निक होता है जिसके तरह कोई भी आप चीज़ को क्लिक कीजिएगा वो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगा यूजर का, तो उसको बोलेंगे क्लिक जैकिंग। क्लिक करके आपको जैक कर लिया गया है। डिवाइस भी डज द कॉन द क्लिक ऑन इंटरनेट, नहीं, ए मालसियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्लिक जैकिंग। आंसर इसका सी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट 19, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यस, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द अर्थ और एबव द अर्थ द वेट डिक्रीजेज, यस, इट विल बी मिनिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। कब इसका मिनिमम होगा, आप जानते हैं ये आपका अर्थ हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका ग्रेविटी सबसे ज़्यादा हो, तो ऊपर जाने पर ग्रेविटी घटेगा और नीचे जाने पर भी घटेगा। तो कब होगा, जब ये सेंटर पर अर्थ के आ जाएगा तो इसका ग्रेविटी 0 के बराबर हो जाएगा। अगर वो बहुत ही फार अभी दूर चला जाएगा तो ग्रेविटी का 0 हो जाएगा। तो इक्वेटर मून पर होगा तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ग्रेविटी दिखेगा। नॉर्थ पोल और सैटर्न पर भी होगा, साउथ पोल और बेनिथ, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पर क्या ग्रेविटी लगभग 0 के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 किया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सेल टाइप दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है। ये ब्लड का ही सेल दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, द प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या होता है कि जितने भी डिजॉल्व सबस्टांस होते हैं उसको क्या करना है, कैरी करना है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो डी का आपको क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब सी और डी में आंसर होगा। उसी प्रकार रेड ब्लड सेल का क्या काम करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। वाइट ब्लड सेल होता है जो इन्फेक्शन से क्या करता है, लड़ाई करता है। तो बी का क्या हो जाएगा आपका 2 और इसका आंसर सी पर आ जाएगा आपको आंसर। अब याद देखिएगा, द प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने यानी जमा करने में, जमने में मदद करता है, तो उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के हेल्प से आप कर सकते हैं। तो प्लेटलेट्स के कारण आप ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं। इसका सी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकली चेंजेज। देखो टेम्परिंग ऑफ द आयरन, इसको टेम्पर करेगा, मोड़िए जोड़िए कुछ भी कीजिए, वो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, सो आपका नोट केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ओके, कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाई पासिंग द करंट अराउंड द सन। अब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस्म पढ़ते फिजिक्स में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा कि नहीं, इसका आंसर फी ये मतलब सही है। मेल्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का फिजिकल है, लेकिन रस्टिंग होता है केमिकल प्रॉपर्टी जिसका जंग लग जाता है। इसका मतलब 4 तो होना नहीं है, 1 2 3 होगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको सी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 का, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते क्रम से जाना। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ ईच। जानते हैं कि सबसे लेस पोल्यूटेड कौन होता है, CNG। इसका मतलब दोनों के बीच में होगा। उसके बाद डीजल और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा कौन पोल्यूटेड करता है, डीजल। जानने का था डीजल इंजन पहले होता था बहुत ज़्यादा धुआं फेंकता था, बाद में इसको पेट्रोल इंजन में कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कम धुआं फेंकेंगे तो लेस पोल्यूशन होगा एयर पोल्यूशन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी, डीजल सबसे ज़्यादा, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन द लो कॉन्सेंट्रेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टीथ बट हार्मफुल फॉर टीथ इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें बताया गया कोई भी, तो इसमें क्या बोला गया, किसकी मात्रा ज़्यादा और कम होने पर हमको दिक्कत होता है। देखिए अगर फ्लोराइड का नॉर्मल आपके पास है तो आपको ठीक है, हेल्पफुल है आपको ग्रोथ करने के लिए टीथ का, लेकिन सबसे ज़्यादा होने पर क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल होता है। इसका आंसर क्या होगा सी, फ्लोराइड।
113 क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस टर्म का डिफिनेशन। कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग देखते हैं, तो किसके माध्यम से देखेंगे, तो रिफ्लेक्शन के माध्यम से आप देखते हैं। मान लिया कि ये कोई भी ब्लू कलर आपको देखते हैं रिफ्लेक्शन, ये लाइट आपसे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंखों तक जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। कलर ऑब्जर्व थ्रू ए कलर ग्लास, कलर ग्लास से कलर किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ रड पार्शियली डिप्ड इन वाटर, अगर किसी चीज़ को पार्शियली डिप्ड करते हैं वाटर में जिसके कारण बेंड दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण आपको अगर कोई भी वाटर में अगर पेंसिल भी रखिएगा तब वो टूटा हुआ दिखाई देगा, ऐसे करके ऐसे करके, इसका मतलब बेंडिंग क्यों दिखा रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। शाइनिंग ऑब्जर्व व्हेन वन स्टेप्स ऑन एन अर्थवर्म, अर्थवर्म केचुए में जो शाइनिंग दिखता है किस कारण दिखता है, तो फ्लोरोसिन के कारण, फ्लोरोसिन के कारण आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, 2 3 4 1, आंसर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैम्प्स कंटेन ए पॉइजनस गैस एंड देयरफॉर शुड बी डिस्पोज सेफली, जिसको हम सेफली डिस्पोज करें। देखिए नियॉन और हेलोजन जितने भी ये इनर्ट गैस है तो दोनों तो इसको कोई जरूरत ही नहीं, नो रिएक्शन करता है, डिस्पोज करने की जरूरत है। लाइट इमिटिंग डायोड भी सेफली है, बट कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प आपको सेफली डिस्पोज करने की जरूरत है क्योंकि ये सेफली नहीं है, इसमें हार्मफुल पॉइजनस गैस पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। एनिमल सेल वाल इज एजेंशियल मेड ऑफ, जो एनिमल जो सेल वाल होता है लास्ट में सेल वाल होता है उस किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, नहीं कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, सेलुलोज का भी नहीं बना होता है, ये लिपिड वेलर के बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाए आपको सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ द प्लांट्स। फोटोसाइंथेसिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी। Carbohydrates are synthesized from the carbon dioxide and water using sunlight. फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट की मदद से आपको कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये सही स्टेटमेंट है। फर्मेंटेशन और जीमोलॉजी इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस डेट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स टू एल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट होता है, तो बाय फर्मेंटेशन, बाय जियोमोलॉजी। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या है आपको सी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।